स्वीकारने आज अनंत जीवन। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। जब ईश्वर ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया तो ईश्वर को
हम सबसे नमन करते हुए हम उनके लिए ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें आनंद सुख और शांति प्रदान करें। इस वक्त हम पर तेरे बने के जनों के लिए इस वक्त हमारे बीच में उनका मृत्यु है और सभी रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, संभाले, उन पर अपनी आशीष बरसाए। तो आइए सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए हम सब अपने पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, साथ साथ हमारे परिवार के भले की कमजोरियों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगते हुए हम दया यात्रा का गीत गाएं। पहला पाठ प्रज्ञा करो। ईश्वर ने उन्हें ओम बलि की तरह स्वीकार किया। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना बहुत विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है और ईश्वर को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमृतत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है।
जब मानव पुत्र स्वर्गलोकों के साथ अपनी महिमा सहिताए तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान हो और सभी राष्ट्र उनके सामने एकत्र किए जाए। इस तरह चरवाहा का भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह हम लोगों को एक दूसरे से अलग करते भेड़ों को अपने लाए और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करते। तब राजा अपने लाए हुए लोगों से कहे, मेरे पिता के कृपा पाओ, आओ अब उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने हाथ पकड़ाया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पकड़ाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर आदमी तुमसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने हाथ पकड़ाया, कब नंगा देखा और पकड़ाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें उससे उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक से जाके वह कितना भी छोटा क्यों ना जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। प्रभु का समाचार की जय। आदरणीय स्वामी जी, माधवगण, शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और फादर सेवियर का भांजा मिस्टर सुनील, आज हम फादर सेवियर की अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए इस पवित्र विद्यालय में एकत्र हुए। फादर सेवियर की आकस्मिक मृत्यु से हम सब की हमारे भारी करीब 3 महीने पहले फादर सेवियर अपने बड़े भाई को अंतिम विदाई देने के लिए केरल गए और आज 3 महीने के बाद अपनी अंतिम विदाई लेने के लिए आज के दिन फादर सेवियर अगुआ जाते। हम सब दुखी। आप लोगों ने कई दर्शन क्रियाओं में भाग लिए होंगे। हर दर्शन क्रिया में हम देखते हैं लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, शोक शराबा मचाते हैं, लेकिन आज हम सब शांति से बैठे हैं, कोई रोदन सुनाई नहीं देता, कोई विलाप नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है ये पुरोहित एक फादर सबके होते हैं और सब पुरोहित के होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि दुख इतने सारे लोगों में बढ़ गया। हम दुखी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह आदर का जन्मोत्सव स्वर्ग राज्य
में जन्मोत्सव। और फादर सेवियर के विषय में एक अद्भुत बात यह है कि फादर सेवियर 18 तारीख को बहुत याद करते हैं। भारत के तीनों जन्म 18 तारीख को, सबसे पहले नवंबर 18 तारीख को, कई साल पहले 77 साल पहले फादर सेवियर इस दुनिया में आए। यह उनका पहला जन्म था। और आज से 51 साल पहले पुरोहित के रूप में फादर का जन्म 18 नवंबर का था। और आज तीसरा जन्म स्वर्ग में उनका जन्म हुआ 18 जून के दिन। उनका तीनों जन्मदिन 18 तारीख को हम मना सकते हैं। और हम इसलिए नहीं रोकते हैं कि वास्तव में इधर स्वर्ग राज्य में फादर का जन्मदिन, फादर ने अपने पुरोहिताई जीवन के दौरान एक ही शिक्षा को दी। अपना इस जीवन का मतलब, अपना इस जीवन का अंत इस धरती पर नहीं होगा। हमारा जीवन का लक्ष्य स्थान धरती नहीं, हमारे इस जीवन का लक्ष्य स्थान स्वर्ग। मृत्यु हमारे लिए जीवन का अंत नहीं, एक नई जीवन का शुरुआत। मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, विकास। मृत्यु हमारे लिए अनंत जीवन की शुरुआत। मृत्यु स्वर्ग राज्य का प्रवेश हुआ। तो इतने दुख के बीच में भी हम खुशी मनाते कि हमारे फादर सेवियर स्वर्ग राज्य पहुंच चुके। हमारा विश्वास और फादर ने अपने पुरोहिताई जीवन के दौरान लोगों को यही शिक्षा दी। मृत्यु एक वास्तविकता है इस जीवन में। हमारे इस जीवन में एक ही बात निश्चित, और बात है हमारी मृत्यु। बाकी सब कुछ अनिश्चित। और हम ये तो बता सकते हैं, अपने से बड़े के विषय में हम बता सकते हैं कि in the evening of our life we will be judged on love। हमारे इस जिंदगी के सायं जवाब सामाजिक न्याय विधि ज्ञान पर आधारित हो। और हम ये भी कर सकते हैं, ये भी एक वास्तविकता है। हमारी मृत्यु के बाद संसार में, हमारे इस जीवन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए हम याद किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए लोग हमको याद करेंगे। तो बात यह है कि इस जीवन काल में हमने कितनी दया दिखाई। हमारी मृत्यु के बाद लोग याद इसी बात को याद करेंगे। जब यीशु ने कहा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, मैं नंगा था तुमने मुझे पकड़ाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ पकड़ाया। फादर सेवियर अपने पुरोहिताई जीवन में फादर सेवियर ने यही किया। उन्होंने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, बीमारों को देखने गए, अंधों को पकड़ाया। फादर सेवियर ने करुणा का कार्य किया, सबसे बड़ा कार्य। बाकी सब कार्यों का इतना महत्व नहीं है, इतने ही बड़े कार्य होना इतना महत्व नहीं है, इतने करुणा के कार्यों का भूखों को पिलाना, प्यासों को पिलाना, अंधों को पकड़ाना। और सभी यीशु आज फादर सेवियर से यही कहने लगे, ये मेरे पिता से कथा आपके लिए
विशेष रूप से तैयार किया गया, जो प्रशंसा के कारण से तुम्हारे लिए तैयार किया गया उस राज्य का अधिकारी बनो। कभी यीशु पाक सेवक से यही कहते हैं कि स्वर्ग राज्य में आपका स्वागत। इतनी अच्छी बात है, इतनी खुशी बात जिस प्रकार हमने पुत्र हमारे प्रभु यीशु को से गिराया, उसी प्रकार हम सब विश्वासियों को भी अनंत जीवन प्रदान करें। हम करें हे पिता हमारी प्रार्थना Amen.
इतना ही नहीं, कर्ज खाकर सबकी जड़ के मरना स्वीकार किया कि सबके सदा सर्वदा जीते रहे। इसलिए हम असंख्य सद्गुणों से मिलकर बड़े आनंद से तेरा गुणगान गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति दब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति दब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। हे परम पिता वास्तव में पवित्र है, जो उसकी देवी के लिए समस्त मेरा अनुमान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे मुझे के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब लोगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे जरूरत बड़ी करता है।
ईश्वर का महिमा तो संसार में भाव कर लेता है। धन्य है हम सब इस गोद में बुलाए जाते हैं। Quindi che sotto cosa dici a me a हमारी
शक्ति उठाकर हमारे उपदेश के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु करुणा सागर दीन दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तू अपने दुखी जनों को दिलासा दे। तू ही जीवन दाता और मृत्यु विजेता है। अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक आमीन। प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में है प्रभु महिमा में तू जब आए। तेरी दागिने और प्रभु संतोष आशीष पाए। प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। तेरी सूली को नतमस्तक हो आराधे। सलीब सबका उत्थान है, सलीब में ही जीवन के। प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। आकाश धरती सब तेरी मृतक जीवन पाने दे। जिंदे तुझ में निरत रहे, आश्रय सबका होने दे। प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। लोगों के पापों को मिटा के उनको जीवन दे। ज्ञान स्नान के पानी से सब जन तेरे संतान ने। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे। लोग तेरी काया को एवं पावन लोगों को स्वीकार लिया पृथ्वी में, स्वीकारो अब आकाश में। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे। कोई भी जो मिट्टी में उगते वर्षा बूंदों से, सुनकर रही की आवाज मृतक सारे जीव के। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे। पुत्र पवित्र आत्मा मृतकों को नव जीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। न्यायाधीश तू दे दो मुक्ति पापों से, न्याय विधि से बचाने तेरे नश्वर भक्तों को। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु तो अपने कृपा से हमारे पापों को मिटाए, हमें आशीष दे। तेरा अनुग्रह हमें संभाले। तू जीवन दाता तथा मुक्ति देता है। तू जीवन दाता तथा आत्मा का आशा केंद्र है। हम सदा सर्वदा अनंत काल
आमीन। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा स्वीकार करना प्रभुवर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। पूर्वजों का पावन बलिदान जैसे तूने स्वीकार किया, स्वीकार करना प्रभुवर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। तारी में प्रेरितों का नम्र पूर्वक पावन बलिदान जैसे तूने स्वीकार किया, स्वीकार करना प्रभुवर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। हे प्रभु, मैंने गहरे गर्द से तुझे पुकारा है, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। तो अपराधों को ध्यान देता रहता, तो कौन तेरे सामने टिक सकता। मेरे पास पापों के लिए क्षमा है, मेरे प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। आत्मा की बढ़ाई हो, प्रभु तू अपने सजीव वाणी से मृतराजन को जीवित कर दिया। पति वाणी हमारे भाई बालक से को न्याय विधि के दिन दिलाए। तेरी दागिनियों और कर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर, तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल का। आमीन। सबके प्रभुवर तेरे दूसरे महिमापूर्ण आगमन के समय जब स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, सारे मृत लोग कब्र से जी उठेंगे और तू धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस भयानक क्षण में तेरे इस वक्त फादर सेवियर बने पर याद रखेगा और स्वीकार कर जिससे यहूदी उसकी स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बने, जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार रखा है। आज की इस दिव्य धर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे मित्रों पर और कलीसिया उसकी संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा अब सदा सर्वदा आमीन। प्रभु उसे आनंद शांति प्रदान कर, विश्वासी और सेव्य बड़े उनकी आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। विदा ले रहा हूँ पिता के भवन, मैं जा रहा हूँ स्वर्गीय गेट, मैं जा रहा हूँ स्वीकारने
आज अनंत जीवन। स्वर्गिक पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गिक पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ पिता के भवन, मैं जा रहा हूँ स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ। स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ पिता के भवन, मैं जा रहा हूँ स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ। स्वीकारने आज अनंत जीवन। के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। क्रिस्त के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ पिता के भवन, मैं जा रहा हूँ स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ। स्वीकारने आज अनंत जीवन। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई फादर सेवियर वलेतिल का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इन भाई को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु,
स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से तू शोभित रहे, जहाँ तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई फादर सेवियर वलेतिल को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई फादर सेवियर वलेतिल के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वो इनको अपने परम शांति के निवास में ले जाएं और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई फादर सेवियर वलेतिल को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हमारे भाई सेवियर को इस पृथ्वी पर पुरोहित का कार्य करते थे, अब तो स्वर्ग के पूजन समारोह में इनका स्वागत कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और बुखारों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पुनरुद्धार की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ में एकत्रित हुए हैं, तो अपने प्रथामय राज्य में बुला ले। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से यह उत्तम प्रार्थना करें जिससे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया और हमारे मृत भाई और सेवियर वलेतिल बारंबार बोले हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे अब काल तक सदा रहेंगे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हे मेरे जन, विदा ले रहा हूँ पिता के भवन, मैं जा रहा हूँ स्वर्गीय गे, मैं जा रहा हूँ स्वीकारने आज अनंत जीवन।
प्रेम मैंने दिखाया। अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया। अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। आप कभी भी हमारी यादों से ओझल नहीं हो सकते। वहाँ अपने घर पर मिलने तक अलविदा। फादर जेवियर वलेतिल।